बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के अंदर आप लोगों को ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये एक मीडिया चैनल की है। ये जियो न्यूज़ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये ख़बर शेयर हुई है। और आज वैसे भी वफाकी काबीना का एक इजलास था। इस चीज़ की बड़ी अहमियत है साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के मतलब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मतलब। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये तस्वीर दिखा के हमें ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब कब रिहा हो रहे हैं और हुकूमत क्या चाहती है। तो ये पहले मैं आप लोगों को ख़बर पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं इसके अंदर की कहानी इजलास की आप लोगों को बताता हूँ। इसमें लिखा है GSP प्लस स्टेटस ख़त्म होने से पाकिस्तान को $3 अरब सालाना का नुकसान हो सकता है। इजलास को ब्रीफिंग। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको सच्ची और परफेक्ट खबर हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों ने काफ़ी कल से या परसों से बहुत से यूट्यूब चैनल आज भी ये ख़बरें शेयर की जा रही हैं कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के लिए दुआ करें और आज उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज बड़ा दिन है, आज वो रिहा हो जाएंगे। सच्ची खबर क्या है? चाहता मैं भी यही हूँ कि उन जिन लोगों ने ये ख़बरें शेयर की हैं ये सच्ची हूँ और हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब हमारे जो अमीर हैं वो रिहा हो के हमारे दरमियान हों। लेकिन वो बातें सच्ची नहीं हैं, वो सिर्फ़ व्यूज़ लेने की हद तक आप लोगों से ख़बर शेयर की जा रही है। लेकिन जो ख़बर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत सही है और परफेक्ट है और तस्दीक शुदा ख़बर। अभी ये जो मैंने ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा है कि GSP प्लस स्टेटस ना रहा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद ब्रीफिंग दी जा रही है, ये जो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है। तो ये GSP प्लस स्टेटस आप तमाम लोगों को पता है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर कुछ दिन पहले एक करारदाद मंजूर हुई। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लब्बैक वाले हैं, ये जो TLP वाले हैं, इनको मंड के रखो। और उन्होंने कहा कि शगुफ्ता और अमैनुअल को छुड़ा दो। शगुफ्ता और अमैनुअल को भी छुड़ा दिया गया। अब जो लब्बैक वालों को मंड के रखने वाला काम है और साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के मतलब ये चीज़ इसलिए अहम है क्योंकि अभी भी PTI की हुकूमत यूरोपीय यूनियन को खुश करना चाहती है और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा करे। दूसरी बात ये कि आज हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है वो ख़त्म हो रही है, उनको जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। और नज़रबंदी ख़त्म होगी तो हुकूमत मज़ीद नज़रबंदी में डाल देगी और हुकूमत का इरादा ही नहीं है उनको रिहा करने का, क्योंकि ये जो नज़रबंदी होती है इससे रिहाई का फ़ैसला सिर्फ़ हुकूमत कर सकती है। अगर केस कोर्ट में चल रहा हो ना तो फिर कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। कोर्ट जो फ़ैसला करता है वही होता है। और एक और भी ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है कि जी हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की रिट पटिशन फ़ाइल करने जा रहे हैं, जी फ़लाँ करने जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में भी अभी तक मेरे पास कोई भी तस्दीक शुदा ख़बर नहीं है। जैसे ही तस्दीक शुदा ख़बर आएगी इंशाल्लाह ताला मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। अगर हमारे वकला ने रिट पटिशन फ़ाइल की या हमारी मरकज़ी शुरा ने रिट पटिशन फ़ाइल की। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि शुरा और ये हमारे वकला क्या कर रहे हैं, रिट पटिशन फ़ाइल क्यों नहीं कर रहे। तो रिट पटिशन बनाने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है। इसके अलावा नज़रबंदी में रिट पटिशन जो भी फ़ाइल की जाएगी वो खारिज हो जाएगी। तो हमारे वकला और हमारी शुरा ये चाहती है कि उनको हुकूमत नज़रबंदी से निकाल के FIR में जेल में कर दे, फिर आसानी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत बड़े ही मक्कारी से और बड़ी यूरोपीय यूनियन की चाल से मिली हुई है और इस वक्त तक इसलिए उसने नज़रबंदी में रखा है। हमारी भी ये दुआ है कि आज उनको नज़रबंदी से निकाल दिया जाए और FIR में डाल दिया जाए। FIR में हम कहीं ना कहीं अदालत से उनको रिहा करवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।